विनाश का समय निकट हो तो कुछ ना कुछ अनिष्ट घटित होते ही रहते हैं। और जब जीवन में अनिष्ट का समय हो, विपरीत समय हो, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, ताकि हमारे भीतर धैर्य आ सके, भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ सके और उस भीषण परिस्थिति का सामना करने का साहस उत्पन्न हो सके, आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके। इसलिए यहाँ पर अब सत्संग का वर्णन किया जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सतगुरु के आश्रय में चला जाए, किसी को गुरु धारण करके गुरु मंत्र स्वीकार कर ले, तो अनायास ही वह माया के बंधन से विमुक्त हो जाता है, संसार के बंधन से छूट जाता है। क्योंकि सतगुरु की शरण में जाकर के वे भगवान का दिव्य मंत्र देते हैं और उस मंत्र जाप के द्वारा हृदय में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वह धीरे 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 छटने लगता है और अपने आप मनुष्य भौतिकता से हटकर के परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है। संत यही तो बताते हैं, ये संसार क्या है? कागज की पुड़िया। ये संसार क्या है? माटी का ढेला। ये संसार क्या है? झाड़ और झांकड़। ये संसार क्या है? सपनों की माया। ये सब असत्य है। और सत्य क्या है? सुख देने वाला कौन है? बोले केवल राम नाम। राम का नाम सुखदाई, इसलिए भजन करो भाई। ये जीवन केवल 2 दिन का। आइए, जब केवल 2 दिन के लिए मिला है, तो क्यों न हम संभल करके भगवान का भजन प्रारंभ करें, तभी हम इस माया से बच पाएंगे। मिल करके ताली बजाएंगे। नाम सुखदाई, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके जहाँ पर नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बगिया के समान आपने सुंदर सुंदर फूल लगाए, लेकिन इतनी धूप पड़ी कि लाख जतन करने के बाद भी फूल सूख गए, फूल कुम्भला गए। ठीक ऐसे ही इस शरीर को चाहे कितना भी अच्छा खिलाओ, इसलिए पहले ही सजग होकर उस तत्व की प्राप्ति करके जाए जो कि शाश्वत फूलों की ये जीवन है, फूलों की रूप धारण करके वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। जरा नाम का शिकारी बहुत दूर से देखता है और भगवान का चरण ऐसे लगता है जैसे कोई हिरण हो, और धोखे से जैसे बाण का प्रहार करता है, दौड़कर आता है तो क्या देखता है कि किसी हिरण को नहीं बाण लगा है, भगवान के श्री चरण को रोने लगता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हे जरा तुम कोई और नहीं, तुम पिछले जन्म के बाली हो बाली। तब मैंने तुम्हें छिप करके मारा था, उसका तुमने बदला ले लिया।
सबका हिसाब किताब पूरा करके ही जाऊंगा यहाँ से, कुछ साथ लेकर के कुछ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उस जरा नाम के शिकारी को अपने दिव्य धाम भेजा। इतनी ही देर में भगवान का सारथी नाम है दारुक प्रभु को तलाशता आता है, और जब सारे यदुवंशियों की ऐसी विचित्र दशा देखता है तो रोने लगता है। भगवान ने कहा, जरा तुम वापस द्वारिकापुरी जाओ और सभी से कहना कि अब तुम द्वारिका में मत रहना, क्योंकि आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक को वापस द्वारिका के लिए भेजा है। आकाश में ब्रह्मा, इंद्र, भगवान शंकर, तमाम देवी देवता प्रभु की लीला संवर्ण करने के दृश्य को देखने के लिए एकत्र हैं। सब जयकार कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात, उसी समय प्रभु के श्री विग्रह से इतना प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, सभी देवताओं की आंखें चुंधिया गई, बंद हो गई, चकाचौंध छा गया। और इसी बीच भगवान ने स्वधाम गमन किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, भगवान की। स्वधाम चले, दौड़ करके आए, कुछ तो चिन्ह होगा। और क्या देखा, वट वृक्ष के नीचे सोने के सिंहासन के ऊपर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान भविष्य में कलयुग आएगा, और कलयुग में भक्तों को अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए गोविंद ने अपने स्वरूप को भागवत के रूप में परिवर्तित किया है। स्वकीयं यद् भवत्तेज तच्च भागवते दधामि। अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत के रूप में परिवर्तित किया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। दारुक दौड़ा दौड़ा द्वारिकापुरी आता है, और जैसे ही यदुवंश के संहार का यह सारा दृश्य वर्णन करता है, तो श्रीमान वसुदेव जी, माँ देवकी, माँ रोहिणी तीनों प्रभु की विरह को सहन नहीं कर पाए, और उसी समय शरीर छोड़ करके अपना देह त्याग किया है। 7वें दिन द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब जाती है। और इसी कथा के साथ श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध यहीं पर विश्राम लेता है। दर्शन तेरा पाए, दर्शन तेरा प्रेम तेरा रास है मेरी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कुसाता डमरू कुसाता त्रिशूला कुसाता डमरू कुसाता अरे भोले जी का संग मां त्रिशूला कुसाता भोले जी का संग मां त्रिशूला कुसाता ओ त्रिशूला कुसाता डमरू कुसाता मेरा भोले बाबा पार्वती से नाचने लगी है मेरा भोले बाबा ओ मेरा भोले बाबा पार्वती से नाचने लगी है मेरा भोले बाबा Oh,